नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इस देश के सभी चुने हुए सांसदों ने, इन सभी लोगों का देश के पुराने संसद भवन में ये आखिरी भाषण था। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बहुत सारे नेताओं ने बहुत ही सार्थक और सकारात्मक भाषण विचार विमर्श किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के दोनों सदन के विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो भाषण दिया गया, वो किस तरह से पूरी कांग्रेस और उनके नेताओं को नंगा करता है। किस तरीके का झूठ इन्होंने सदन में बोला। दरअसल ये लोग मोदी विरोध में कब खुद अपना ही और अपने ही नेताओं का कुकर्म देश के जनता के सामने खोल देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों लोगों ने अपने पूरे भाषण में सिर्फ दो लोगों के नाम का भजन गाया, एक पंडित नेहरू और दूसरा भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने पंडित नेहरू के नाम का इतना जोरदार भजन गाया कि ये पूरे तरह से नंगे हो गए। पहले बात करते हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी का। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी किसी भी तरीके से लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के लायक तो है ही नहीं। उनका जो भाषण देने का तरीका है, उनका जो अद्भुत ज्ञान है, इससे कहीं ना कहीं वो अपने ही नेताओं का पोल खोलते हैं। हर बार वो सेल्फ गोल कर लेते हैं। और इस बार तो दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेता ने ऐसा सेल्फ गोल किया जिसको अगर कोई गौर से सुनेगा और फिर उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को खुद से खोजेगा और पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह से कितनी बेशर्मी के साथ अपने द्वारा पुराने संसद भवन में दिए गए अंतिम भाषण में झूठ बोला है। दरअसल लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, हम पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक मानते हैं। आप खुद विचार कीजिए कि फिर इन दोनों में बड़ा कौन है, किसका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के नाते, इस देश हित में। योगदान दोनों का ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा किसका है? अगर देखा जाए तथ्यों को, तो इस देश को चलाने के लिए कि ये देश कैसे चलेगा, इस देश में किस तरह का नीति निर्माण होगा, इन सब चीजों का अगर किसी ने लेखा जोखा तैयार किया, किसी ने मसौदा तैयार किया जिससे इस देश को चलना था आजादी के बाद, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट भीमराव अंबेडकर जी को और उनके जो सहयोगी लोग थे उनको जाता है। प्रधानमंत्री होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन जिस अंबेडकर जी का आज भजन गा रहे थे लोकसभा में, जिस अंबेडकर जी का भजन कांग्रेसी लोकसभा में गा रहे थे, रोड पे गाते हैं, इन कांग्रेसियों को यह बताना चाहिए और इस देश के लोगों को बताना चाहिए कि अगर तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक मानते हो, जिस संविधान ने इस देश को हर एक चीज सिखलाया, बताया कि ये देश कैसे आगे चलेगा, इस देश में क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, इस देश के लोगों का अधिकार क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे इस देश के लिए, ऐसे व्यक्ति को तुम्हारा वो नेहरू सरकार ने इतना सम्मान दिया। ये फैक्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए 1955 में खुद से ही अपने आप को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने 35 सालों के कार्यकाल में, 35 से 36 सालों के एक छत्र शासन में भारत रत्न देने की सोचा तक नहीं। अब ये कांग्रेसी कहते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो ये नंगे हो जाते हैं कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया। इतना अपमानित किया कि अपने शासन काल में उस व्यक्ति को, जिसका योगदान इस देश में बहुत ही बहुमूल्य है, उसको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लायक नहीं समझा। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपने नेहरू सरकार से लेकर इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह और भी सरकारों के बहुत सारी उपलब्धियों को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस देश के हिंदुओं के लिए हमने किस तरीके से हिंदू कोड बिल लाया, नेहरू जी ने, उनका सोच कितना दूरदर्शी था। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय बैंकों को एकीकरण किया देश के गरीबों के लिए, देश के गरीबों का हमने आय बढ़ाया, जो
47-46 रुपये था 1950-51 में, उसको हमने 72,000 तक पहुंचा दिया 2014 तक। ये बहुत बड़ी उपलब्धि था अधीर रंजन चौधरी जी के लिए। इस तरीके से उन्होंने बताया कि राजीव गांधी जी ने इस देश को कंप्यूटर दिया। आज डिजिटल भारत का मोदी जी आज नारा लगा रहे हैं, हमने तो बहुत दिन पहले ही डिजिटल भारत दे दिया भारत को। इस अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि राजीव गांधी के समय में इस देश